हो गया। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी में। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में क्या होता है? माइंड बॉडी रिलेशनशिप। ठीक है, मॉडिफिकेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बॉडी माइंड का रिलेशनशिप ही, ठीक है, क्या होता है? आदमी को हेल्दी रखता है या उसको बीमार करता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी और माइंड में रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो आपको परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये क्या है? बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम जैसे बॉडी को अपने आप को समझाते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। बॉडी को समझाते हैं ना माइंड से। अगर नहीं समझाएगा तो पॉसिबल है नहीं, है ना? इस चीज़ को, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होता है? हम लोग हेल्दी रहते हैं, हेल्थ मेरा अच्छा रहता है, और इसी से हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, इलनेस भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक ना? ओवर थिंक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा? मेंटल कंडीशन में हम लोग चल जाएंगे। या मेंटल पेशेंट जो होता है ना, ओवर थिंक ही है। डिप्रेशन क्या है? ओवर थिंक कर रहा है, एकदम लगातार डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी है उसको, तो दिक्कत होगा ही पेशेंट को, है ना? साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर समझ आया सबको? साइकोलॉजिकल मतलब माइंड, साइको मतलब समझ में आता है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। मतलब पहला क्या है? बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में क्या हुआ? बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप ही बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्रिएट होता है। ठीक है ना? आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका डिफिनेशन अगर बात करें तो क्या होगा डिफिनेशन? बॉडी माइंड शिप मॉड्यूलेशन में तो क्या होता है? मॉडिफिकेशन लेशन प्रोसेस। दूसरा देखे तो इंक प्रोसेस इन हेल्थ। मॉड्यूलेशन मतलब कुछ बदलाव। ठीक है, किस में बदलाव होगा? हमारे हेल्थ एंड इलनेस में। ठीक ना? और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। मतलब क्या समझ में आया? समझा तो दिए। बोल रहा है बॉडी माइंड रिलेशनशिप मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, किस क्या करता है? हेल्थ और इलनेस को और साइकोलॉजिकल बेसिस को चेंज करता है या मॉडिफाई करता है, अच्छा कंडीशन में लाता है। अगर भी कोई बीमार है या हेल्दी है, अगर हेल्दी और निगेटिव सोचेगा तो इलनेस होगा ना, इल हो जाएगा।
और इलनेस पेशेंट है, अगर अच्छा है पॉजिटिव सोचेगा तो क्या होगा, वो हेल्दी हो जाएगा। यही बॉडी माइंड रिलेशनशिप है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ बॉडी कंडीशन मेंटल फंक्शनिंग। क्लियर आ रहा है ना उसमें? अब कट उट मैम करेगी अपना भाई, जितना जो कट करना है। ठीक है, स्पीड अपना कर सकते हैं उसमें। आगे क्या पढ़ना है हम लोग को? इफेक्ट्स ऑफ बॉडी कंडीशंस मेंटल फंक्शनिंग मतलब समझ में आया सबको? मेंटल फंक्शनिंग मतलब समझ में आया किसी को? ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर काउजेज मेंटल एक्साइटमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग का बीपी जो है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, काउजेज क्या है इसका हो जाएगा, हम लोग मेंटल एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटमेंट आ जाएगा, बेचैनी आ जाएगा। ठीक ना? हाँ, समझ में आया? ये पहला इफेक्ट है। ठीक ना? दूसरा इफेक्ट क्या है, सीवियर पेन रिड्यूस कंसंट्रेशन लेवल। ओके, सीधे पीछे स्टॉप कर दो, उसको रिज्यूम कर देना। सीवियर पेन रहेगा किसी को, ठीक है, ठीक है, सीवियर किसी को पेन रहेगा तो क्या इफेक्ट होगा इस पे, कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीजेस। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, जैसे पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो पेन होगा तो नहीं ना पढ़ पाओगे, दिक्कत होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा या डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे पॉइंट देखो, क्रोनिक इलनेस काउजेज डिप्रेशन। और किसी क्रोनिक इलनेस में तो सबको पता है क्या होता है, हाँ, पता है किसी को? हैं? ज़्यादा बीमार होना तो है ही है बीमार, ज़्यादा कम उससे क्या होता है, क्या? देखो शॉर्ट वर्ड, हाँ, कैंसर सही बोली, क्रॉनिक है। ठीक है, डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, क्रॉनिक मतलब हो गया आपको लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिजीज, समय लेगा, टाइम टेकन। इसमें एक और चीज़ होता है, क्या होता है कि क्रॉनिक में डिजीज में क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म डिजीज हो गया, टाइम टेकन हो गया, प्लस में नॉट क्यूरेबल। कोई डिजीज होता है क्योरेबल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, HIV और एड्स। फिर हेपेटाइटिस हो गया तुम्हारा, हेपेटाइटिस लेकिन अब क्योर हो जाता है। ठीक है ना, उसमें फॉर्म होता है हेपेटाइटिस B है कि हेपेटाइटिस C है, किस टाइप का है। ठीक ना, कुछ HIV एड्स में अंतर है।
HIV फर्स्ट फॉर्म हुआ, बॉडी में जब इंटर हुआ तो HIV फॉर्म में इंटर होता है, और ये क्या होता है, ये डेवलप होके एड्स बनता है। ठीक है, समझ में आया? एक्यूट मतलब क्या हुआ? एक्यूट मतलब हुआ तुम्हारा शॉर्ट टर्म या क्या होते हैं, जैसे एक दिन जैसे स्नीजिंग हो गया, छींक हो गया, खांसी हो गया, ये क्या है? शॉर्ट टर्म, टेम्पोरी के लिए है, कुछ दिन के लिए होगा और ठीक हो जाएगा। क्या ये एक्यूट में जान नहीं जाता है, ठीक है, क्रॉनिक में जान जाता है। स्नैप आ रहा है इसका, स्नैप आ रहा है, स्नैप। बदमाश लड़का है, बदमाश। क्रॉनिक में तो समझ में आया क्या? अगला देखेंगे हम लोग क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड में एग्जर्ट फुल इन्फ्लुएंस ऑन वंस पर्सनालिटी रिजल्टिंग इन लेथर्जी, नर्वस एंड टेंशन। समझ में आया किसी को? क्या बोल रहा है? मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, हार्मोन क्या निकलेगा? ज़्यादा। हर इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डर पैदा करता है, या जैसे कोई चोट लगने वाला, आने वाला है चोट, इंडोक्राइन ही ग्लैंड है ना, तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा? फुल इन्फ्लुएंस, पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। ये कहाँ पे काम करेगा? इंडोक्राइन पे, पर्सनालिटी पे। इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ काम करेगा? पर्सनालिटी पे, ठीक है। ये हार्मोन जाके पर्सनालिटी पे काम करेगा और क्या काउज करेगा? लेथार्जी, मतलब सबको पता है क्या होता है, क्या होता है लेथार्जी मतलब? लेथार्जी मतलब होता है सुस्ती, सुस्त हो जाएगा पेशेंट, आलस, ठीक है। और नर्वस और टेंशन हो जाएगा पेशेंट, किससे? इंडोक्राइन पर्सनालिटी का पे एक्ट करेगा और पेशेंट को ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हम लोग का पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन एंड मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है। आगे देखो, एक और पॉइंट है तुम्हारा, फैटिगी, फिजिकल फैटिगी इफेक्ट आवर मूड एंड रिड्यूस आवर मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम लोग फिजिकली फैटिगी हो गया, थक गए फिजिकली वर्क करते करते, तो हम लोग का क्या मोटिवेशन रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। जैसे तुम लोग थक जाता है 2 घंटा, अब सर नहीं, अब लेट हो रहा है, ये हो रहा है, छोड़ दीजिए, ये क्या हुआ? फिजिकली आप लोग या मेंटली थक गए, ठीक है ना। आपको ना एक्साइटमेंट रहेगा पढ़ने का, ना आपको मोटिवेशन रहेगा या सीखने का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई फैटिगी, फिजिकली क्या हो गया? फैटिगी मतलब थक गया, लेथार्जी मतलब सुस्त हो गया, ठीक है। फिजिकल फैटिगी क्या करता है? काउस क्या कर, इफेक्ट क्या डाल रहा है? मोटिवेशन को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा क्या डिक्रीज कर रहा है? इंटरेस्ट को डिक्रीज कर रहा है और कंसंट्रेशन को डिक्रीज, को डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया इतना?
इसमें एक और पॉइंट है, लग जाता है ना जब हटते हैं तो इसमें, उसमें क्लियर दिखता है ना। आगे देखो इसमें क्या है, एक बहुत लंबा है इसमें, ठीक है, इफेक्ट। ब्रेन इंजरी इफेक्ट मैनी साइकोलॉजिकल, अगर किसी को ब्रेन में चोट लगा है, ठीक है ना, ट्रोमा है, तो क्या होगा उसका प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम वेल डेवलप्ड ब्रेन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है। अगर ब्रेन में उसको इंजरी हो गया तो वो जिस हिसाब से सोच रहा है वो नहीं सोच पाएगा, ठीक है ना, उस लेवल का, तो उसको ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो उस पोजीशन में पहुंच खत्म कैसे हो जाता है इनके बाद। इंक सूख जाता है। ठीक ना, ब्रेन में इंजरी हुआ है तो क्या होगा, वो प्रॉपर पहले जैसा नहीं सोच पाएगा, थिंकिंग प्रॉपर थिंकिंग नॉट अकर, ठीक है, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन एंड बॉडी फंक्शनिंग। इसमें क्या बोल रहा है, अनप्लीजेंट इमोशन लाइक फियर, एंगर एंड वरी काउजेज इरिटेबिलिटी, इंसोमिनिया। इंसोमिनिया मतलब समझ में आता है, इंसोमिया जिसी को नींद नहीं आता हो, ठीक है, किसी पेशेंट को नींद ना आए, हेडेक हो, ईटीसी। मेंटल प्रोसेस आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू ब्रेन। मेंटल प्रोसेस क्या किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड। और कॉर्टिकल प्रोसेस, कॉर्टिकल मतलब हमको आता है समझ, कॉर्टिकल पार्ट होता है ना ब्रेन का, कॉर्टेक्स, ठीक है, उससे क्या है रिलेटेड है। एग्जाम्पल डिप्रेशन इफेक्ट थिंकिंग एंड मेमोरी। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसका क्या होगा, थिंकिंग और मेमोरी इफेक्ट होगा। जैसे कोई साउंड जैसे हो गया ना, अनप्लीजेंट इमोशन में क्या क्या आता है, फियर, एंगर एंड वरी। वरी मतलब समझ में आता है सबको, वरी मतलब आता है, हाँ, जैसे आपका कोई से माँ बाप है कहीं गए हैं तो वो आपके लिए रहेंगे ना, आपके लिए चिंता, कब आएगा, कहाँ गया है, ये क्या है, वरी है, ठीक ना। फियर मतलब डर, ठीक है, एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है ना। ये क्या है, अनप्लीजेंट इमोशन का फॉर्म है, ठीक है ना।
समझ में आया? इसका क्या है, काउज क्या करेगा, ये सब काउजेज हम लोग को करेगा तुम्हारा इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन, ठीक है, और इंसोमिनिया मतलब नींद नहीं आएगा, और हेडेक सर दर्द होगा। आपको बार बार फोन किया जाएगा कि कहाँ है, आ रहा है, कितना बजे आएगा घर, तो एक बार बार कॉल आ जाएगा तो चिड़चिड़ापन होगा ना। मैनिया इंसोमिनिया वही ना हुआ। क्या होता है इंसोमिनिया मतलब? मैनिया मतलब पागलपन होता है, हम लोग कंफ्यूज। मैनिया क्या होता है? किसी को मैनिया है, भाई इसको मैनिया है, रह रह के कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम में हो रहा है, तो मैनिया में ना आया। इंसोमिनिया मतलब क्या, उसको नींद नहीं आ रहा है, हम लोग कंफ्यूज करता है तुम लोग का, ये खुद कंफ्यूज रहता है। ईटी से, ठीक है, ये सब क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा किसका, फियर एंगर वरी। किसी को हम चिल्लाएंगे या बोलेंगे डांटेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो चीज है, ठीक ना, मेंटल प्रोसेस में आता है ना, ये सब जो भी चीज हो रहा है क्या है, मेंटल प्रोसेस में है, कनेक्टेड टू ब्रेन एंड कॉर्टिकल प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, डिप्रेशन, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है पेशेंट को, उसको थिंकिंग और सही ढंग से नहीं काम करेंगे, ना वो सोच पाएगा ना समझ पाएगा या ना रिकॉग्नाइज कर पाएगा किसी को, ठीक है। भाई क्या बोल रहा है वो नहीं समझेगा डिप्रेशन में, तो और अपने आप कुछ ना अलग रहने का प्रयास करेगा। डिप्रेशन में अकेलापन का खोज करेगा, भाई अकेला रहे, किसी से कुछ नहीं बोले, पता है, ठीक है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर, मतलब क्या हुआ बोल रहा है भाई, नीचे झुकने में बहुत दिक्कत होता है, नीचे झुकने में। हो गया ना, दिख रहा है ना उसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्या है रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए है तुम्हारा, क्या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है भाई, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम, ठीक है, होगा, क्या होता है, इसका मीनिंग पता है किसी को, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को एनाटॉमी पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, स्टमक पढ़ लिया ना, इंटेस्टाइन डाइजेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो नहीं पता है तुमको, फिर तो क्या पढ़ा तुम लोग बउआ हैं, जब ये चीज नहीं पता है तो फिर क्या पता तुम लोग को रहेगा। पेप्टिक अल्सर होता है लाइनिंग, ठीक है, यह स्टमक का भी लाइनिंग हो सकता है और
इंटेस्टाइन का भी लाइनिंग हो सकता है। क्या? पेप्टिक अल्सर तुम्हारा स्टमक में भी हो सकता है। जब लाइनिंग इसका डैमेज होगा तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब क्या हुआ? यहाँ HCl से इसका लाइनिंग क्या होगा? डैमेज होगा और खाना नहीं खाएगा पेशेंट, ठीक है। और समझो कि ये HCl क्या होता है? निकलते रहता है, यही ट्रेवल करके इंटेस्टाइन में भी जाता है, ठीक है। खाना नहीं रहेगा तो समय है भाई 8 बजे खाने का, तो 8 बजे तो निकलेगा, ठीक है। तो क्या कर देगा? लाइनिंग को टाइमली निकलता है सर, जब हम खाएंगे तभी निकलना चाहिए। बात नहीं समझा। जैसे लोग बोलता है ना 8 बजे का है खाने के लिए, AM में एक गैप होता है ना, कोई भी खाना खाने का गैप होता है भाई। दवाई का भी गैप होता है और खाना खाने का भी गैप होता है। ये मील इतना बजे देना है, इंजेक्शन इतना बजे देना है, क्यों रहता है? मिल्क कितना बजे देना है, क्यों दे रहता है? क्योंकि हम लोग को बॉडी क्या होता है, उस टाइम को एडेप्ट कर लेता है, ठीक है। आप 12 बजे 1 बजे 1 PM में आप खाइएगा खाना, तो ये जो बाइल है और HCl ये क्या होगा? ये जलाएगा ही ना, एसिड है ना। ये क्या होता है? ये खाने को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया? अल्सर कोलाइटिस मतलब होता है तुम्हारा स्टोन, अल्सर का गांठ बन जाना या स्टोन हो जाना, या तो इन्फेक्शन भी हो जाना। इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर कोलाइटिस या उसको सूजन आ जाएगा उस चीज़ पार्ट में तो ठीक है ना, वो धीरे धीरे बनता है। देखो कोलाइटिस कैलकुलस होता है, ठीक है। ये क्या है? छोटा फॉर्म है। यही कैलकुलस बोल देगा ना तो वो क्या हो जाएगा? स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया? गांठ हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन में गांठ हो जाता है ना, वही कोलाइटिस बोल रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन भी उसको बोलेंगे, इन्फ्लामेशन होगा, गांठ होगा तो इन्फ्लामेशन होगा भी करेगा। तुम्हारा हेपेटाइटिस टिस जिसमें लगा है वो क्या है? इन्फ्लामेशन वहाँ काउज करेगा ही करेगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन में इन्फेक्शन भी हो जाएगा, उसको बहुत कुछ हो जाएगा, सूजन भी होगा, ठीक है। आगे क्या है? डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन काउजेस फिजिकल स्ट्रेन। डीप हम लोग थिंकिंग करेंगे और कंसंट्रेशन, ठीक ना। डीप थिंकिंग करेंगे और कंसंट्रेशन करेंगे तो क्या होगा हम लोग के साथ? काउज फिजिकल स्ट्रेन। किसी को पता है क्या होता है? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम आ जाना बॉडी पार्ट में आएगा ना। स्ट्रेन मतलब बदलाव, ठीक है। बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ जाएगा, किससे?
डीप थिंकिंग और कंसंट्रेशन से, ठीक ना। ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है। सूरज ज़्यादा सोचता है। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, फ्रांज अलेक्जेंडर हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं वो, रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी में तो समझ में आता है सबको, हॉस्टिलिटी है, ठीक है। और कोई आपके यहाँ आया, ठीक है ना, गेस्ट है, वो क्या है, अपने यहाँ रहने के लिए हॉस्टिलिटी होता है, ठीक है। हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन, ठीक है, आर एक्सप्रेस फॉर द नर्वस सिस्टम। वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। अगर कोई आ गया आपके पास, वो कौन, एक बैग, ठीक है, कोई पर्सन आपके पास आ गया तो आपका क्या है, नर्वस सिस्टम ही रिएक्ट करेगा ना, अरे आप आ गए हैं, आइए बैठे बैठे। एक बैग हो गया, माइंड सोच के तो नहीं बोले, वो नर्वस सिस्टम अपने आप वो रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। बोल रहा है repressed feeling of hostility and aggression are expressed through the nervous system and causes hypertension। हाँ, देख लेगा कि भाई ये काहेला आ गया मेरे यहाँ, ठीक ना, जरूरत था नहीं, तुम आ गया बिना बोले, ठीक है। एंड कार्डियक डिजीज, अगर कोई समझो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो चीज़ इंसान को, आपके पास आ जाए, या आपको मारने कोई आ गया, ठीक है, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा ना, और उससे आपको हार्ट अटैक का भी चांस हो जाता है, ठीक है। रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, विश टू रिसीव लव इफेक्ट पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, किस बेसिस पे इफेक्ट काम करता है ये, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, लव, ठीक है, फीलिंग्स, फीलिंग कौन वाला, डिपेंडेंसी वाला, किसी पे डिपेंडेंसी, डिपेंड, ठीक है, इसी पे हम लोग ई एन डी एन होगा, डिपेंड, ठीक है, इसी पे हम लोग फीलिंग क्या होगा, उस पर डिपेंड होगा, और लव वाला होगा फीलिंग, रिसीव लव, ये क्या होगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। और रिजल्ट में हम लोग को क्या होगा, क्या, गैस्ट्रो GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हम लोग को क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा भाई, ठीक ना, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा। रिप्रेस्ड फीलिंग, रिप्रेस्ड मतलब अंदर से जो फीलिंग किसी के लिए आ जाता है, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंसी, किसी पे डिपेंड है, ठीक है ना, किसी के लिए डिपेंड, ठीक है ना, तुम्हारे मैटर में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वाइस टू रिसीव, किसी से उम्मीद है हमको, ठीक है ना, कि वो हमसे लव करता हो, ठीक है, ठीक ना, और हम ख्वाब पाल के रखें कि फलना हमसे लव करता है, उसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है,
ठीक है, वो अगर वो ना बोल दिया तो फिर क्या होगा, GIT डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सांस फूलने लगेगा, ठीक ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, ठीक है, समझ में आया? एकदम खुल के समझा दिए ना? हाँ तुम एक बार में समझ में नहीं करता है, एग्जाम्पल देना पड़ता ना। आगे क्या है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट गिव्स राइज टू मेनी फिजिकल कंप्लेंट्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर लाइक कन्वर्सेशन डिसऑर्डर। मतलब बोल रहा है अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब सबको पता है क्या होता है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन तो पागल की तरह अपने आप से एबल नहीं है, ठीक है, पर मोटिवेशन है उसमें अंदर, ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स गिव्स मतलब अनकॉन्शियस मोटिवेशन यहाँ अलग मीनिंग हुआ, ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब ठीक है वो पेशेंट मतलब उठ नहीं सकता ना बैठ सकता है, मतलब हाफ कोमा मान सकते हो, कोमा में है, ठीक है, उसमें क्या है उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और उससे लड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में तो क्या होता है, ठीक है, गिव्स राइज उसको हम लोग अनकॉन्शियस मोटिवेशन देते हैं और लड़ते हैं कि उठो, लाइन कट गया, फ्लैश ऑन कर दो, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट गिव्स राइज टू मेनी फिजिकल कंप्लेंट्स, ठीक ना, अगर लड़ाई करेगा तो कुछ फिजिकल कंप्लेंट भी आएगा, कंप्लेन कुछ अच्छा भी आ सकता है, कोई खराब भी आ सकता है, ठीक है, अरे उससे लड़ेंगे या उससे हम बोलेंगे तो क्या पता वो होश में भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पेशेंट पे, ठीक है, एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर लाइक कन्वर्सेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा न्यूरोटिक, न्यूरो का पेशेंट जिसे होता है ना, न्यूरो पेशेंट डिसऑर्डर, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, उसको पेशेंट को काउज है, ठीक है, इसमें क्या होता है लाइक कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन नहीं करेगा, सॉरी कन्वर्जन है, एक मिनट सॉरी, कन्वर्जन डिसऑर्डर, एक स्टेट में है तो वही स्टेट में पेशेंट रहेगा, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में वो कहाँ से कन्वर्जन होगा, और कोई कोमा में चला गया तो समय लगता है ना टाइम हील होने में, तो वो वही कंडीशन में कन्वर्जन डिसऑर्डर कोशिश करेगा कि हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, लेकिन मेन है इसमें भी क्या है कि उसके रिस्पॉन्स के ऊपर है, उसका माइंड जिसे बेहोश हुआ है किस टाइप से गिरा, क्यों अपने आप को सुसाइड किया, ठीक है, या क्यों जंप किया कहीं से, ठीक है, ब्रेन में चोट कैसे लगता है, कहीं से कहीं से गिरता है तो, ठीक है ना, ब्रेन में इंजरी होता है तब, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट कब होता है, इंजरी होने पे, कहाँ, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री अगर कोई उसका मतलब गुड हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव उसका रहेगा प्रीवियस हिस्ट्री या कुछ करने का उसका भाई अच्छा करने का उसको गोल रहेगा कि हमको ये चीज़ करना था, ठीक है, तो वो उठ जाएगा, कंटिन्यू करेगा, अपने लाइफ में आ जाएगा वापस, लेकिन कोई हिम्मत ही या जिंदगी ही हार गया है वो वापस नहीं आता है, ठीक है, ज़्यादा सोचने से
तो जाएगा ना, ये कॉमन सेंस है। सोचने का क्षमता तुम खो देगा, ज़्यादा सोचेगा ना। तुम्हारा ब्रेन एक समझो कि एक मशीन है, ठीक है, मशीन है। इसको जितना यूज करोगे ना, अगर थोड़ा मशीन ही है, मोबाइल है, थोड़ा धीरे धीरे यूज करोगे, समय दे के यूज करोगे तो लंबा चलेगा, ठीक है ना। लगातार तुम यूज करते रहे, यूज कर रहा है, एक टाइम पे क्या होगा, मेमोरी इसका मेमोरी घिस जाएगा, हिट हो जाता है ना। तो इसे हम लोग का ब्रेन है। और जब हमारा मेमोरी हिट होगा तो हम लोग को बीपी होगा, शुगर होगा, ठीक ना। ओवर थिंक करना सबसे बेवकूफ़ी है फ्यूचर को लेके, ठीक है। एक तरह का क्या है, ब्रेन हम लोग का मशीन है, ठीक ना। आप जितना इसको धीरे धीरे यूज कीजिएगा, आगे का नहीं सोचिएगा, जो हो रहा है वो चलने दो, ठीक है ना, उससे लाइफ बढ़ जाएगा। रेगुलर करना चाहिए जो भी देखो अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फ्यूचर मतलब क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ने पे ही करेंगे, ठीक ना। अब क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो क्या होता है, फ्यूचर हो गया, पास्ट हो गया तुम्हारा क्या हम बने, फ्यूचर हो गया। ठीक है। इतना समझ में आया सबको। रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड द माइंड हैज़ एन इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इलनेस, पहले ही बताए थे। क्या करता है, अगर आपका रिलेशनशिप माइंड और बॉडी से अच्छा है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर खराब है तो आपका हेल्थ बीमार पड़ जाइएगा, डिजीज हो जाएगा आपको, ठीक है, ठीक ना। अगर ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको मैनिया हो जाएगा हर एक बात को, कि हमको हाथ गंदा है, तो मैनिया क्या होता है, कितनों वो हाथ धो लेगा पेशेंट ना, लेगा है गंदा ही लगा हुआ, कुछ ना कुछ है, साफ करते हैं, वो क्या है, मैनिया है, ठीक ना। इंसोमिनिया मतलब नींद ना आना, समझ में आया। इफ द रिलेशनशिप इज हार्मोनियस इट लीड्स टू द हेल्थ वाइल एन एडवर्स रिलेशन लीड टू इलनेस। मतलब हार्मोनियस मतलब हो गया तुम्हारा हमेशा हंसते बोलते रहना, खुश रहना, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, हेल्थ अच्छा होगा। और अगर हम लोग हमेशा निगेटिव सोचेंगे, ठीक है, एडवर्स मतलब निगेटिव, अलग सोचते रहेंगे, बेकार सोचते रहेंगे, कुछ मतलब उसका है नहीं, सोचते रहे क्या होगा, इलनेस हो जाएगा, ठीक है, बीमार हम लोग पड़ जाएंगे, बीपी। मेरा खुद मेरे साथ हुआ ये चीज़, ठीक ना। बिना मतलब का सोच मतलब आपको सब चीज़, किडनी लिवर सब फेल कर देगा, ठीक ना। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं है, क्या हुआ था, चिंता मतलब चिंता चिता एक समान है, चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो कुछ फिल्मी डायलॉग है लेकिन वो सही है, लाइफ पे वो लॉ फॉलो होता है। तो वही चीज़ है, कुछ कहावत है वो रियल लाइफ पे लागू होता है। कोई कह गया है, क्यों कह गया है, क्योंकि उसको वो लाइफ से गुजर चुका है, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑल बॉडी एंड मेंटल प्रोसेस आर वर्किंग विथ इन नॉर्मल रेंज एंड इंडिविजुअल हैव गुड हेल्थ। मतलब बोल रहा है कि मेंटल प्रोसेस इन नॉर्मल रेंज मतलब एक लिमिट तक ही हम सोचना है, ठीक है ना। पहले भी समझाए कि लिमिट तक ही सोचना है, ज़्यादा सोच, जैसे 2 मिनट सोचे, ठीक है, कुछ करना है, उसके बाद छोड़ दो, माइंड को स्टॉप करो, ठीक है, हम दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बिजी अपने आप को रखो। अगर अकेला में बैठोगे, फ्रेंड जोन से कट के रहोगे तो सोचने थिंकिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। अपने आप को जितना बिजी रख सकते हो उतना बिजी रखो, ना निगेटिव थॉट आएगा ना पॉजिटिव, तो आएगा ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव दिक्कत है। अगर आप खुश रहिएगा ना तो वो हेल्थ को बेनिफिट देगा, ठीक है। समझ में आया। डिस्ट्रप्शन इन एनी वन ऑफ द प्रोसेस विल लीड टू इलनेस। अगर कोई भी प्रोसेस को आप डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाइएगा, ठीक ना। साइकोसोमेटिक
medicine deals with physical disease caused by psychological factor। साइकोसोमेटिक मतलब क्या होता है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक ना, उसको जो दवाई चलता है, ठीक है, वो क्या करता है, फिजिकल डिजीज को जो काउज होता है ना, उसी लिए दवाई चल रहा है, किसका, साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, यही ना बोल रहा है ना। साइकोमेटिक मेडिसिन डील्स विथ फिजिकल डिजीज काउज्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या होता है, पता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया तुम्हारा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशन जो होता गया है, फियर हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, हाँ, ये सब चीज क्या होता है, आपको काउज क्या करता है, फिजिकल डिजीज काउज करता है, ठीक ना। साइकोसोमेटिक वही डिजीज मेडिसिन है उसके लिए, किसके लिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए। अगर कोई पेशेंट डिजीज से गुजर रहा है वो, तो प्रॉब्लम होगा, वो दवा चलेगा उसको। ड्रग्स मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्म में ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन दिस पेशेंट द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड। अगर कोई पेशेंट है, साइकोलॉजिकल इल है, मेंटल है, ठीक है, तो हम लोग बॉडी और माइंड को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, समझ में आया? इन एग्जाम्पल क्या है, पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट इंक्लूड्स बोथ ड्रग एंड साइकोथेरेपी। मतलब समझ में आया? किसी को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी को पेप्टिक अल्सर है, ठीक ना। पेप्टिक अल्सर में हम लोग क्या देंगे, एक तो प्लस में ड्रग देंगे, मेडिसिन उसका देंगे इलाज करने के लिए, दूसरा साइकोथेरेपी देंगे, हाँ, साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी क्या होता है, उसको हम लोग समझाएंगे कि ये चीज़ फूड नहीं खाना है, ये फूड अवॉइड करना है, हाँ, पॉजिटिवली समझाएंगे उसको। अवॉइड फूड लाइक क्या हो जाएगा, कौन सा हम लोग फूड अवॉइड करेंगे, स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे। स्पाइसी फूड नहीं पता है तुमको, किसी को पता है? हाँ, नहीं, स्पाइसी फूड हो गया तुम्हारा तीखा, तीखा नहीं खाना है, ठीक है। दूसरा हो गया ऑयली फूड, ठीक है, ऑयली फूड नहीं खाना है। फिर तुम्हारा और क्या नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, फास्ट फूड, सबसे पहले फास्ट फूड होगा, फास्ट फूड नहीं खाना है, उसमें सब भर भर के रहता है, तेल मसाला सब भर भर के रहेगा। हम लोग को लेना क्या है, आपको फ्रूट्स हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा वेजिटेबल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ये सब क्या होगा, और फाइबर रिच फूड लेना है, ठीक है। कितना समझ में आया? नर्स शुड अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। नर्स को क्या है, समझना है बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप, ठीक है, पेशेंट में क्या है, ठीक है। आगे देखो, शी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द इमोशनल फैक्टर्स अंडरलाइंग द डिजीज ऑफ द
पेशेंट, बोल रहा है कि हम लोग को पेशेंट का इमोशनल फैक्टर भी जो पड़ा हुआ है पेशेंट, ठीक है, उसका डिजीज का समझना है। ठीक है, अगर ये डिजीज है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, आगे देखो, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू स्टडी पेशेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड comprehensive care. It always necessary to study physical patient and psychological problem, मतलब फिजिकली भी स्टडी उसको करेंगे, ठीक है, हाथ पैर सही है उसका, कुछ फिजिकली चेक करेंगे उसको, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है, और क्या हम लोग करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे कि वो उदास है, क्यों उदास है, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकली उसको, या एंग्री है या एंगर है, क्या उसके साथ हुआ है, वो सब जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर, एक अच्छा उसको केयर मिल सके। ठीक ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है,